एक्स स्क्वायर प्लस हाँ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हाँ अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 एक्स स्क्वायर प्लस हाँ यहाँ देखो बेटा उर्जित, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आप पावर 4 भी देख रहे हो और रूल के हिसाब से आपको ये तो पक्का पता है कि इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसकी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल या ज़्यादा हो। तो यहाँ x⁴ ऐसा दिख रहा है, पर एक अच्छा दिख रहा है, एक चीज़ आपको एक अच्छा पैटर्न समझ में आ रहा है। ये दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर ये सेम लोग 4 बार है ऐसे या 3 बार है, पर सभी एक्स स्क्वायर है। अगर सपोज एक्स स्क्वायर नहीं होता, ऊपर 2x होता, 2x होता तो भी अपने को एक उम्मीद होती कि अपन एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे तो 2x dx dt हो जाएगा, ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पर यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर बचा है। तो एक काम करते हैं, एकदम स्पेशल प्रॉब्लम है, याद कर लेना पड़ेगा। ओके, ऐसे प्रॉब्लम को आप पहले कंसीडर तो करो, पर क्या कंसीडर करो, कंसीडर दिस थिंग विदाउट इंटीग्रेशन साइन। ये सिर्फ अलजेब्रा समझो पहले, है ना, अलजेब्रा समझ रहे हो इस पूरी चीज़ को। और उसमें भी आप जब इसको कंसीडर करोगे ऐसे को, इसमें भी आप एक काम कर लो कि मैं जानबूझ के इसको इंटीग्रेशन के साइन के बिना फिर से एक बार लिख रहा हूँ ताकि आपको भी लगे कि ये क्या हो रहा है। यहाँ कोई dx का काम नहीं है, dx नहीं है, क्यों, मैं इंटीग्रेशन का साइन ही नहीं किया। तो सबसे पहले मैं अलजेब्रा को बहुत डिटेल में करूँगा, उसके बाद इंटीग्रेशन लागू करूँगा। ओके, सो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ले लो। ओके, टी नहीं लेते, टी लेते ही 2x dx dt लिखने की इच्छा करती है। ओके, ठीक है, y ले लिया, मतलब एक दूसरा वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिए जिसका डिग्री अपने को अच्छा लगेगा। दैट विल बी y + 1 y + 2 डिवाइडेड बाई y + 3 y + 4। ठीक है, अब अपने पास यहाँ से अपन यहाँ आ गए, कम से कम दिखने में थोड़ा अच्छा दिख रहा है, पर इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया अभी तक मैंने। ओके, फिर से अब मुझे पता है कि ये अगर है तो ये है y² + 2y + 1y 3y + 2, और नीचे है y² + 4y + 3y 7y + 12 7y + 12। तो अब ये बात पक्की है, दिख तो रही है, और स्क्वायर की आदत है, रेज़ टू 4 की कहाँ आदत भी नहीं थी। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करके थोड़ा नॉर्मल बने अपन अभी, सिर्फ है एक्स स्क्वायर के बदले वाई लिख लिए। अब ये अपने लिए पता है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम, इसलिए क्या बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड जाना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीज़न मेथड का ही एक शॉर्टकट है जो कि अच्छा है, इंटरेस्टिंग लगता है। वो क्या है, आपको ये समझना है कि जब इस टाइप का है कुछ, तो आप सोचना चाहिए कि y² + 3y है ना, काश ये 3y के बदले 7y होता, है ना, 3y के बदले क्या होता, 7y। मतलब आपको पहले से पता है कि काश प्लीज़ यहाँ 4y साथ में होता तो -4y बाद की बात है। 2 के बदले 12 होता तो +10 -10। तो आपने एक ट्रिक लगाई जिसमें आप +4 -4y + 2 ये सब कर रहे हो। इससे आपको क्या मिला, अच्छा ये मिला कि आप इसको अब रीराइट कर रहे हो, तो इट इज़ बिकमिंग y² + 7y, है ना, प्लस कितना 12। ये तो सेम टू सेम बन गया, ठीक है, जो है ना। अब पेनाल्टी क्या लगी, पेनाल्टी कंपनसेटरी -4y -10 भी लिखना पड़ा, है ना। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको ऐसे लिखा तो इसका पेनाल्टी दे दिया। ओके, नीचे कौन था, y² + 7y + 12 था, ठीक है, दोनों के भी नीचे था, दोनों के भी नीचे था, ठीक है। पर अपन ने क्या किया, एक में तो क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, और दूसरी बार अपन पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, इसलिए y प्लस क्या था, y + 3, और इसको y + 4 जानबूझ के लिख रहा हूँ मैं,
ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे एक्चुअल में इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में सेम बाई सेम 1 होता है। ओके, हाँ, तो ये पहले इंटीग्रेशन नहीं बोलूँगा, तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि 1 का विथ रिस्पेक्ट टू y dy y बन जाएगा, इसलिए अभी नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड के हिसाब से इट बिकेम 1 माइनस 2 को भी कॉमन ले लेता हूँ एक बार का, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये 2 मिनट, -4y -10 था, माइनस पूरा कॉमन ले लिया तो प्लस में 10 आ गया। ओके, क्यों, समझ रहे हो ना? -4y -10 था, हाँ, तो मैं माइनस, और पहले ब्रैकेट तो लगाया नहीं था ना, अभी लगाया हूँ ना, तो जैसे ही ब्रैकेट लगाया प्लस लिख दिया, चलेगा ना। अब -2 कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा मेरे लिए, बोलो? 2y + 5y y + 3 इंटू y + 4, ठीक है। अब अपन इसका पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे। अब अपने को पता तो है कि इंटीग्रेशन करेंगे, करना पड़ेगा, है ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x हो गया, तो ये इंटीग्रेशन तो कूल हो गया अभी, ये तो है ना। और -2 के साथ फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, ये विथ रिस्पेक्ट टू x और ये भी विथ रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। पर ये विथ रिस्पेक्ट टू x है, पर इनिशियली अपन इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते। पार्ट टू कंसिडर ओनली दिस वन, क्या, कंसिडर 2y + 5 बाई 2 ब्रैकेट्स y + 3 एंड y + 4 इज इक्वल टू, क्या करते हैं हरदम, दोनों लीनियर है, नॉन रिपीटेड है, a बाई पहला प्लस b बाई दूसरा, फिर a इंटू वाई + 4 प्लस b इंटू वाई + 3 बाई दोनों सेम y + 3 y + 4, ये इज इक्वल टू ये है ना। एक स्टेप ऐसा में लिख दिया, तो आपको पता है ये एक्चुअल में कौन है, अब ये है, तो दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, समझो। तो ये इससे कंपेयर करेंगे ताकि a और b मिल जाए अपने को, ठीक है। कंपेयरिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, y + 4 को 0 ले लो, y की वैल्यू कितनी आई, -4, y = -4 लिए, -8 + 5 -3 है ना, -3 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और ये कितना हो गया, -b हो गया, -b, तो b की वैल्यू 3 आ गई, याद रख लो। सिमिलरली सेकेंड बार क्या करेंगे, लेट y = -3 लेंगे, ये वाला ब्रैकेट को 0 करना है, ओके। हाँ, तो यहाँ क्या बन गया, -6 + 5 -1 इक्वल टू, है ना, -1 इक्वल टू, और ये क्या बन गया, y = -3, 4 - 3 1, ये a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। कंफर्म भी कर लो बच्चों, सच्ची में 2y + 5 सच्ची में है या नहीं, लिख कर भी देख लो थोड़ा सा, कभी कभी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे कर लेना। a के बदले क्या लिए, -1 y + 4, और b के बदले 3 ले लिए y + 3, इसको सिंप्लीफाई करके देख लो थोड़ा सा, क्या बनाइए, 3y - 1y 2y, 9 में से 4 5, 2y + 5, तो 2y + 5 को ऐसे ट्रिक से पार्शियल फ्रैक्शन लिखने को दे रहा है अपने को कि ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करूं बताओ, मुझे तो a भी मिल गया, b भी मिल गया, तो मैं अब ये अलग बात थी, काम किसके साथ करना है, इसके साथ काम करना है। क्यों, इंटीग्रेशन इसका चाहिए था, दिमाग लगाओ, बोलो सर इंटीग्रेशन तो आपको ये चाहिए था जो कि यहाँ है, सेकंड वाला, ये आपसे होता नहीं था, इसलिए आपने ये बोला ऐसे कर लेंगे, है ना। एलसीएम लेके ऐसा करने का मकसद क्या है, ओनली टू गेट a एंड b, a एंड b मिलते ही इसको भूल जाओ, a एंड b मिल गया, इसका रोल खत्म, कंफ्यूज मत हो, a और b को यहाँ डाल दो, तो आप एक तरह से ये इंटीग्रेशन इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ ये प्लस ये, a कौन है, -1,
-1/y प्लस 3, b के बदले 3/y प्लस 4। ठीक है, ओके। log y plus 3 अब minus log लॉग मत बोलो अब, क्योंकि x square एक्स स्क्वायर है वो, एक्स स्क्वायर है वो। इतनी देर ये चुप बैठा अपनी हेल्प करने को, अभी नहीं चुप बैठेगा। ओके, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट नाउ, -1/x² प्लस 3 को मैं क्या लिखूं अच्छा लगेगा मुझे, √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 के साथ क्या लिखूं, x² प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब रेलगाड़ी की ये इंजन को इसमें टच कर देते हैं। ठीक है, कैसे करें बताओ। इंटीग्रेशन ये था तो मैं डायरेक्टली बोल दूँ, एक तो 1 का इंटीग्रेशन, और फिर से लिखूँ क्या कुछ, थोड़ा सा लिख दूँ, नहीं तो कंफ्यूज नहीं हो जाओ, है ना। तो इनिशियली इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये सेम लिख रहा हूँ, -2 टाइम्स, और अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में -1/x² प्लस √3 का होल स्क्वायर, है ना। yes और क्या करूं, प्लस 3/x² प्लस 2 ये दोनों इंटीग्रेशन में ऐसे हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूट करने से प्लस माइनस थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो कैसे लिखूं बताओ इसको। 1/x ये तो डायरेक्टली कर देता हूँ, बहुत बार 1 लिख दिया मैं, x लिख दो, x प्लस माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस √3 का होल स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस -6 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 2²। ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 2, क्या लिखूं, 1/a कौन याद करेगा, 1/a tan इनवर्स x/a, हु इज a √3, तो 1/√3 tan इनवर्स x/√3 ये हुआ। ठीक है, और -6 टाइम्स 1/a tan इनवर्स x/a प्लस बड़ा वाला c, खत्म। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ 2 3 जा 6 ही बोलना है, बाकी तो सही है, समझ गए ना, है ना। यहाँ 3 लिख देंगे बस, है ना। तो समझो क्या समझना था, स्पेशल प्रॉब्लम ये, इसको 3 लिख देना बस, है ना, बाकी तो सेम टू सेम लिख देना, और तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, x/, हाँ। तो स्टेप नंबर 1 फिर से रिवाइज कर लो, क्या है, जब सब लोग ही एक जैसे दिखने वाले लोग, x², यूनिक प्रॉब्लम है, समझ में आ जाएगा, है ना। उस समय इसको अलग से कर ले, इंटीग्रेशन को एक्सक्यूज मी बोले थोड़ी देर के लिए, y ले लिए इसको, फाइनली y लेकर जब बनाए तब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखने लगा, तो ट्रिक से अपन ने इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड में कन्वर्ट कर लिया, और 1 अलग आ गया, यहाँ पर आ गया ये वाला 2y प्लस 5 के नीचे 2 लीनियर आ गया। लीनियर का रूल था a बाई समथिंग, a बाई पहला ब्रैकेट प्लस b बाई दूसरा ब्रैकेट। कंपेयर करने के लिए एलसीएम लेना पड़ा, और इसको डिनोमिनेटर को काटे तो ये आ गया। a और b की वैल्यू मिलने के बाद ये अच्छे वाले में आ गए, जिसमें इंटीग्रेशन करना ईजी होता है। ठीक है, पर इंटीग्रेशन के समय एक गलती करते करते बच जाना चाहिए, लॉग में मत ले लेना, क्योंकि y स्टैंडर्ड नहीं था, y तो सब्स्टिट्यूटेड था फॉर x² रहने के कारण वो tan इनवर्स में आंसर आया है सब, बस ध्यान रखो। ठीक है, नोट करो।